हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉट 247 में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 3 में कंप्यूटर का एक सेक्शन पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब किसी भी सेक्शन को इग्नोर करके आप नहीं जा सकते हैं। अगर आपको मेरिट बनाना है तो सारे सेक्शंस को बहुत अच्छे से आपको तैयार करना होगा और यहाँ पर हम बहुत अच्छे से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हो, उसके लिए आप इस वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर के परिचय के बारे में देखा, कंप्यूटर को अच्छे से जाना और समझा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखा, उसके बनावट को देखा, इनपुट आउटपुट डिवाइस देखा, कंप्यूटर मेमोरी देखा और आज हम लोग कंप्यूटर नंबर सिस्टम को का पहला पार्ट करेंगे और इसके बाद एक पार्ट आएगा जिसके बाद कंप्यूटर नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से बना पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है कि इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके दीजिए। बाइनरी नंबर दिया होता है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके दीजिए। बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप उसे गलत करके या फिर छोड़ करके आ जाते हैं और खामखा एक नंबर आप अपना एक या दो नंबर गंवा करके आ जाते हैं। तो इसीलिए हमको इसे अच्छे से देखना है। सबसे पहले बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो नंबर क्या होता है, अंक क्या होता है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग जिस लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है, हम लोग जिस भाषा को समझते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें संख्या होता है, नंबर्स होता है, वर्ड्स होते हैं, जो जो हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उसको समझ रहे हैं। उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ भी डायरेक्ट समझते हैं। जैसे कि आप किसी से, अपने दोस्त या दोस्ताइन से चैट करते हैं, चैटियाते हैं या फिर बात करते हैं बगल में बैठ करके, तो वो किस लैंग्वेज में आप एक दूसरे की बातों को समझते हैं। तो जिस लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं, कंप्यूटर, आप सोचते होंगे कि कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज में बात कर लेगा या फिर समझ लेगा, तो ऐसा नहीं है। कंप्यूटर कुछ स्पेशल टाइप के लैंग्वेज को समझता है। क्या समझता है? कंप्यूटर कुछ स्पेशल टाइप के लैंग्वेज को समझता है। आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलेंगे तो कंप्यूटर में एक भाई साहब बैठा है कि आपके बात को, वह कंप्यूटर के समझने लायक बात को भाषा में उसे कन्वर्ट करता है, जिसे कंप्यूटर लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसे बदलता है, तब जाकर के वो उस लैंग्वेज में जाकर के कंप्यूटर को दे देता है और प्रोसेस करवा देता है। तो बात है कि वह किस लैंग्वेज में समझता है, यह हम लोग अलग देखेंगे, लेकिन वह समझता है, नंबर्स को समझता है। क्या समझता है? कंप्यूटर्स नंबर्स को समझता है, संख्या को समझता है। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर्स बाइनरी नंबर्स पर काम करता है। 0 1 0 1 0 1 1 0, है ना। 1 का मतलब स्विच ऑन है, 0 का मतलब स्विच ऑफ है। इस तरह का कुछ आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इस तरह के लैंग्वेज में यह बात करता है, यह बाइनरी नंबर। तो इसीलिए अगर आपको कंप्यूटर की भाषा जाननी है, अगर कंप्यूटर किस भाषा में बात करता है यह जानना है, तो आपको कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को अच्छे से जानने से पहले आपको एक बात पता होना चाहिए, रेडिक्स या फिर बेस क्या होता है। बेस का मतलब कि नंबर सिस्टम किस टाइप का है, वो आपका कौन बताएगा? वो आपका बेस बताएगा। नंबर सिस्टम किस टाइप का है, वो कौन बताएगा? बेस बताएगा, वो आपका रेडिक्स बताएगा। बेस किसी भी नंबर का, लिख दिया नंबर और उसका बेस है 10, इसका मतलब कि वह नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम में है, दशमलव संख्या पद्धति में है। वह संख्या पद्धति जो हम लोग यूज करते हैं, जो मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है, वह क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? जैसे कि अगर लिख दिया, कहा कि अरे भैया 24 लिखो, ये क्या है? डेसिमल में है। अब इसका बेस हो गया 10, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। और ये बेस क्या बताया? यह डेसिमल टाइप का नंबर सिस्टम है। अगर यहां पर कह दिया जाए कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, कैसे लिखते हैं? 1 1 0, ये क्या है? बाइनरी में लिखा है। अब यहां इसका बेस हो गया अगर 2, तो यह बाइनरी में है। अगर बेस 10 हो जाए तो यह डेसिमल में है, यानी कि 110 होगा। ठीक है, अगर यहां पर लिख दिया जाए 1100 और आप कहेंगे यह डेसिमल है या फिर बाइनरी है, तो ये आपको कौन बताएगा? ये आपका बेस बताएगा। अगर यहां पर 10 हो गया इसके बेस में, तो यह कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल है। अगर यहां पर 2 हो गया, तो इसका मतलब यह बाइनरी है। बाइनरी का मतलब 2, बाइनरी, बाय 2। ठीक है, 0101 जो बिट्स में बात करता है। तो अगर किसी नंबर्स की बात करें, कोई भी नंबर किस प्रकार से लिखा जा सकता है, किसी भी डेसिमल नंबर या फिर नंबर को किस प्रकार से लिखते हैं, तो आप देखते होंगे कि हम लोगों ने लिख दिया अगर 54.23, ठीक है, तो ये डेसिमल है। ठीक है, और डेसिमल के इस साइड में 23 है, डेसिमल के इस साइड में 54 है। ठीक है, तो इधर वाले पार्ट को, जो इस
क्या बोलते हैं कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर पार्ट कहते हैं। और इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। अगर नंबर सिस्टम में देखा जाए तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये देखिए, ये है पॉइंट, यहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3, ठीक है। ये जीरो, सॉरी, ये कोई भी डिजिट है तो D0 D1 D2 D3, और ये कहाँ तक जाएगा, इधर DN तक नहीं, DN-1 तक जाएगा। कहाँ तक, DN-1, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिसको 1 मिलना चाहिए उसको 0 मिल गया, जिसको 2 मिलना चाहिए उसको 1 मिल गया, जिसको 3 मिलना चाहिए उसको हम 2 बोल दिए, ठीक है। तो ये एक एक पीछे चला जा रहा है। एक नंबर पर जो है उसे क्या लिखे हैं, 0, मतलब 1 से 1 घटा है। अगर जो 2 नंबर पे नंबर है, जो 2 नंबर पे डिजिट है, वह उसके पास हम क्या दिए हैं, 1 दिए हैं। इसका मतलब 2 - 1 यहाँ लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो nth नंबर पर है उसे n-1 दिया जाएगा, ठीक है। और इस साइड में उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, माइनस में जाता है D-1 D-2, इस प्रकार से ये इधर की ओर चला जाएगा, ठीक है। तो यह एक नंबर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नंबर कुछ हम लोगों ने लिखा है और यहाँ इसका बेस होता है। जिस टाइप का बेस होगा उस टाइप का वह नंबर सिस्टम होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि नंबर किस किस टाइप के हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसे कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो देखिए, ये जो आपका DN-1 जो लास्ट वाला टर्म है, ठीक है, जैसे कि 5 4, तो ये क्या हो गया, DN-1 वाला टर्म हो गया। तो इसे कहते हैं हम, आपसे पूछा जा सकता है, ये है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, या फिर MSB इसको कहा जाता है। और जो लास्ट वाला टर्म है इसे क्या कहा जाता है, लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यानी कि LSB कहा जाता है। अगर आप कंप्यूटर के नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। नंबर सिस्टम के टाइप जो कि हमें पढ़ने हैं, पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल दशमलव 10, ठीक है, आपको पता होगा डेसिमल दशमलव संख्या पद्धति। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसमें डिजिट्स जो होता है, नंबर्स जो डिजिट का संख्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, वह कितना होता है, 10 होता है। कितना, 10 होता है। जो हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, जो यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें डिजिट्स की संख्या कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जो दसवां जो यही है, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर सिस्टम है, 0 से लेकर 9 तक। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम पर हम लोग काम करते हैं। और इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। इसका बेस 10 होता है, याद हो जाएगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स की संख्या कितनी, कहां से कहां तक हम लोग लेते हैं, 10 तक, इसीलिए उसका बेस क्या है, 10 है। अगर बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो उसमें नंबर्स की संख्या कितनी है, 2 है, 0 और 1, बस 0 1। 0 का मतलब ऑफ, मतलब कुछ नहीं, और 1 का मतलब ऑन, मतलब ये चालू है। 1 का मतलब चालू है, ऑन है, हाई स्टेट में है, यह मतलब यह सब कुछ आप कह सकते हैं, लो है, हाई है। और अगर 0 का बात करें तो ये ऑफ है, मतलब बुझ गया, ठीक है, मर गया। और इसका मतलब हाई है, हाई लो स्टेट में है, मतलब इसके पास थोड़ा सा कैपेसिटी कम है, ठीक है। तो 0 1 की भाषा में बात करेंगे तो वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। और 2 डिजिट्स की संख्या, इसीलिए इसका बेस क्या होता है, 2 होता है। अगर हमने लिख दिया 1 1 0 और यहां लिख दिया इसका बेस 2, तो यह बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर में इसे एक्सप्रेस किया गया है। अब देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम, नाम से पता चल रहा है कि इसमें डिजिट्स की संख्या कितनी होगी, तो इसमें डिजिट्स की संख्या 8 होगी। ऑक्टल, अष्टक संख्या पद्धति। तो डिजिट्स की संख्या 8 होगी, कहां से कहां तक, 0 से लेके 7 तक। कहां से कहां तक, 0 से लेके 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7, बस यहां 0 से लेके 7 तक कितना है गिनिए। तो आप काउंट कीजिएगा तो आप पाइएगा कि इसमें डिजिट्स की संख्या 8 है और इसी पर यह काम करता है। क्या यहां पर 8 आएगा, नहीं। क्या 9 आएगा, नहीं। हाँ 10 आएगा, जी आएगा, क्योंकि इसमें 1 और 0 दोनों है, तो दोनों मिलकर के 10 होगा। 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 16 17 तक आएगा। क्या 8 आएगा, क्या नहीं। यह 0 से 7 के बीच में ही लाई करता है। तो 18 तो होगा नहीं, 19 तो होगा नहीं, 20 होगा, हाँ होगा, ठीक है, 20 होगा, 20 से शुरू होगा, फिर कहां तक जाएगा, 27 तक जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है। आगे बात करते हैं हेक्साडेसिमल। क्या, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अच्छा, इसमें नंबर्स की डिजिट्स की संख्या कितनी होती है, इसमें हेक्साडेसिमल में 16, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, 16, ठीक है। तो डिजिट्स की संख्या 16 होगी। और कहां से कहां तक यह वेरी करेगा, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर हो गया, 10 डिजिट हो गया। और कितना, 6 चाहिए, तो यहां से हम लोग इसको लिखते हैं 0 से लेके 9, A B
सी डी ई एफ गिनिए, ये 10 और ये 6, ये 10 ये 6, मतलब हेक्साडेसिमल नंबर में जब आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को लिखेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में किसी नंबर को लिखेंगे तो सबसे पहले उसमें डिजिट्स की संख्या कितनी है? 16 है। कितने? 16 है, इसीलिए इसका बेस, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 16। अगर यहां पर आपको लिख दिया 12 और यहां पर दे दिया 16, तो ये 12 डेसिमल नंबर का 12 नहीं है, डेसिमल नंबर सिस्टम का 12 नहीं है। जो हम लोग अपने मैथमेटिक्स में यूज करते हैं 12, वह 12 नहीं है, इसका बेस हो गया है 16। यह हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। किसमें? यह हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका क्या मेथड है। शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे और लॉन्ग कट मेथड भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे। तो ये आप लोगों ने देखा 0 से लेकर 9 तक। अगर यहां पर ए क्या है तो 0 से लेकर 9, ए हो गया आपका 10, बी हो गया 11, सी हो गया 12, डी हो गया 13, ई हो गया 14, एफ हो गया 15। याद रखिएगा, ए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ए क्या है? 10 है, बी क्या है? 11 है, 11 जो 11 है। ठीक है, एक बार फिर से हम यहां पर मिटाते हैं। 0 से लेके 9, ए बी सी डी ई एफ, ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ए 10 है, बी 11 है, सी 12 है, डी 13 है, डी 14 है, एफ 15 है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपको लिखना हो, यहां पर मैं आपको लिख दिया ई एफ और यहां 16 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है? 14, 15 और 16। अगर यहां पर ए 1 और 2 दे दिया, इसका मतलब क्या समझेंगे कि 10 आगे का क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा गया है, और ये है आपका 10 12। समझ गया? समझ गया आप लोगों? तो यहां से हम लोग नंबर, जो नंबर सिस्टम का टाइप है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन्हीं चारों में हम लोग घूमेंगे, इसी को कन्वर्ट करेंगे। नंबर सिस्टम कन्वर्जन एक तरह से अगर दोनों को देखा जाए समराइज करके, तो हम एक प्रकार से देख सकते हैं कि डेसिमल से, डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर बेसिस में, मतलब डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अदर बेस से डेसिमल, यानी कि अदर बेस क्या? बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। 6 टाइप का अगर इसे देखा जाए तो बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी। मतलब हर समय बाइनरी ही देख रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर भाई साहब जो है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर अभी, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये किस लैंग्वेज को समझता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम को समझता है। किसको? 0 1, 0 1 इसी को समझता है। लो, हाई, ऑन, ऑफ यही समझता है। अगर 1 है तो ऑन है, उसे आप ऑन कर दिए। अगर 0 कर दिया तो वो क्या हो गया? ऑफ हो गया, मतलब वो है लेकिन वहां पर वो मर चुका है। समझ गए? अब आगे चलिए, इसको थोड़ा सा नंबर सिस्टम को देखते हैं। इसको कैसे देखिए, बाइनरी नंबर में इस प्रकार से लिखा गया, ऑक्टल नंबर ये है, डेसिमल ये है, हेक्साडेसिमल ये है। अगर शॉर्टकट मेथड देखा जाए तो आप इसको शॉर्टकट इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस, जैसे देखिए, कोई भी नंबर को हम लोग कैसे ऑन ऑफ करके काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहां से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? इस प्रकार से, 1 मिनट, 1 मिनट, चलो उधर आगे बढ़ गए तुम। अब देखो यहां से होता है, इसे मिटा लेते हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो ये कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो यहां देखिए 1 से शुरू होगा, दो गुना करते जाइए, 1 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। तो इस प्रकार से यहाँ नंबर को लिख सकते हैं, इतना से आपका काम चल जाएगा। 16 8 4 2 1, यहां से आपका काम चल जाएगा। अगर आपको ये नंबर याद रहना चाहिए, ठीक है, ये आपको नंबर याद रहना चाहिए, क्या? 16 8 4 2 1। अगर ये भी नहीं पता है तो इतना आप रखेंगे, 8 4 2 1। ठीक है, तो आपका यहां से काम बन जाएगा, 8 4 2 1। अगर ये आपको डेसिमल में कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि आपको डेसिमल में लिख दिया 12, ठीक है, आपको डेसिमल में यहां पर लिख दिए हम 12, और कहेंगे कि इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, इसको बाइनरी में लिखना है, तो यहां पर आपको देखना होगा कि ये जो 8 4 2 1 है, तो 12 बनाना है। 8 + 4 12 होता है, 8 + 4 12, यानी कि बाइनरी में यह 8 ऑन कर दीजिए, ऑन कर दिया, 8 आपके पास आ गया। 4 को भी ऑन कर दीजिए,
4 आपके पास आ गया। क्या 2 और 1 ऑन करना होगा 12 को लिखने के लिए? जी नहीं। तो 12 हम लोग लिख दिए हैं बाइनरी में, समझ गए? 12 हम लोग बाइनरी में लिख दिया, ठीक है? समझ गए कि 8421 अगर आपको 13 लिखना है, ठीक है? 13 है डेसिमल में और उसको बाइनरी में लिखना है। 13 को बाइनरी में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? 8421। तो देखिए आपको 13 है डेसिमल में, मतलब जो हम लोग यूज करते हैं, और इसको लिखना है बाइनरी में। कैसे लिखेंगे? तो ऑन कर दीजिए सबको। 8 ऑन कर दिया, ठीक है। 4 को ऑन कर दिया, ठीक है। 2 को ऑन करना है? नहीं। और 1 को ऑन करना है? हाँ, कर दिया। अब ये 13 लिखा गया। 8 4 12 1 13। तो 13 ये बाइनरी में हम लोग डेसिमल को लिख चुके हैं। तो सब कुछ हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। अगर आपके पास 1100 है बाइनरी, तो आप क्या समझेंगे कि इसका 8 ऑन है, 4 ऑन है, 2 ऑन नहीं है, 1 ऑन नहीं है। मतलब कि ये जो बाइनरी को हम क्या लिखेंगे? इसका जो बाइनरी का इक्विवेलेंट डेसिमल है वो 12 है, ठीक है? ये इस प्रकार से हम शॉर्टकट करेंगे, आगे शॉर्टकट भी बताएंगे, लेकिन आप समझिए। यहां देखिए बाइनरी नंबर लिखा गया है 8421 के लिखा गया है, ठीक है? अगर ऑक्टल में देखें तो 0 है, डेसिमल में देखें तो सबका 0, हेक्साडेसिमल में 0, ठीक है? अगर 1 देखा जाए ऑक्टल में तो क्योंकि ऑक्टल तो 0 से 7 तक चलता है, 1 ठीक है। ये भी डेसिमल में भी 1 हो गया और हेक्साडेसिमल में भी 1 हो गया। अगर 2 देखें तो यहाँ पर 2 जैसे ही लिखेंगे तो किसको ऑन करना होगा? 2 भाई साहब को ऑन करना होगा, और 841 को ऑफ कर दिया। तो देखिए 2 के जगह पर ऑन हो गया, 841 क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो ये 2 लिखा गया है, 2 लिखा गया। ये ऑक्टल नंबर में भी 2 लिखते हैं, डेसिमल में भी 2 लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में भी 2 लिखें, लेकिन बाइनरी में उसे कैसे लिखे? 2 को 0010, ये ऑन हो गया। 2 वाला भाग था 8421 में, 2 वाला जो पार्ट है वह ऑन है, इसका मतलब कि बाइनरी में वह 2 लिखा गया। अगर 3 की बात करें तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, ऑक्टल में किस प्रकार से चीजों को लिख सकते हैं। 8421 यही आपको याद रखना है। अगर आपको और भी ज्यादा बड़ा नंबर मिल जाए तो 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, उतना नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इतना याद रखना है, ये 4 टर्म, ठीक है? इतना से आपका काम हो जाएगा, इतना ही पूछा जाएगा। तो 8421 3 लिखना है, ठीक है? 3 लिखना है बाइनरी में, तो 3 लिखने के लिए 11 इसको ऑन कर दीजिए, 00 कर दीजिए, कर दिया। अब ये 3 हो गया क्योंकि 2 प्लस 1, इस 2 को ऑन कर दिया, 1 को ऑन कर दिया, तो क्या हो गया? 2 1 3, और इसे बाइनरी में ऑन स्टेट कहते हैं 11, और ये 00 हो गया। अच्छा 4 को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जल्दी लिखिए, जल्दी। 4 लिखना है, ठीक है? 8421 4 लिखना है बाइनरी में, तो 4 को ऑन कर दीजिए, 00 इसे सबको ऑफ कर दीजिए, बन गया 4। अच्छा 5 लिखना है, 5 लिखना है तो क्या कीजिएगा? जल्दी से अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है? तो 5 लिखना है तो 4 को ऑन कीजिए 1, 1 को ऑन कीजिए 1, 2 को ऑफ कर दीजिए, 8 को ऑफ कर दीजिए, आपका हो गया 5 हो गया आपके पास। तो 5 तो ऑक्टल में भी लिखाएगा, डेसिमल में 5 लिखाएगा ही, हेक्साडेसिमल में 5 लिखाएगा क्योंकि हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक चलता है और ए से एफ तक चलता है। ए क्या है? 10 है, एफ क्या है? 15 है। तो ये आपको पता हो गया होगा अभी तक, ठीक है? और ऑक्टल में क्या होता है? 0 से 7 8 नंबर होता है, 0 से 7 चलता है, फिर वहां 10 से चलना शुरू हो जाता है। मतलब ये जो आप ये 1 है मतलब 8, बाइनरी नंबर में ये 8 को कैसे लिखेंगे? बाइनरी नंबर में 8 को कैसे लिखिएगा डेसिमल में? तो 8 8 वाला ऑन कर दीजिए, सबको ऑफ कर दीजिए। अच्छा इसको ऑक्टल में कैसे लिखेंगे? 8 को ऑक्टल में कैसे लिखेंगे? तो ऑक्टल में 7 के बाद 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता, डायरेक्ट होता है 10। मतलब ऑक्टल का ऑक्टल का जो डेसिमल का 8 और ऑक्टल का जो इक्विवेलेंट होगा उसे हम 10 लिखेंगे, ठीक है? डेसिमल का 9 उसको डेसिमल में ऑक्टल में कैसे लिखेंगे? 11 लिखेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं हेक्साडेसिमल में ए, तो ये डेसिमल में क्या है? 10 है, लेकिन ऑक्टल में क्या है? 12 है। तो ये टेबल को एक बार आप देख लीजिएगा, बहुत आसानी से इसे समझ में आपको आ जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम का कन्वर्जन डेसिमल से अदर बेस में, ठीक है? डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर बेस में। तो अगर आपको डेसिमल यानी कि 10 जिसका बेस क्या हो? 10 हो, और अदर बेस बस बेस में लेकर के जाना है 10 वाले बेस से, ये है आपका नंबर, ये है आपका कोई भी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है। एन अगर 10 बेस हो गया तो बेस डेसिमल में है, और आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें? किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सबसे पहला करते हैं हम लोग डेसिमल से बाइनरी में। अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास एक डेसिमल नंबर दे दिया गया है, आपको उसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो डेसिमल में दे दिया गया है उसे आपको कन्वर्ट करना है 2 वाले बेस में। किसमें? 2 वाले बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है?
तो आपके पास होगा एक डेसिमल नंबर, आपको एक डेसिमल नंबर है, उसे कन्वर्ट करना है किसमें? 2 वाले बेस में, बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो जिस नंबर सिस्टम में डेसिमल को कन्वर्ट करना है, याद रखिएगा आप, सुनिए, जिस नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है, उस नंबर सिस्टम का जो बेस है, उस बेस से यह डेसिमल नंबर सिस्टम को भाग करते जाइए, तब तक कीजिए जब तक कि वह उसका पूरा पूरा भाग लग सके, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा? वह आपका चेंज हो चुका है, उस नंबर सिस्टम में चेंज हो चुका है। मान लिया कि जैसा कि अभी कह रहे हैं हम कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, किसमें? याद रहेगा, डेसिमल से बाइनरी में। तो जो आपका डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, उसको आप इस जो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, जैसे बाइनरी में करना है तो उसका बेस क्या है? 2। तो 2 से डिवाइड करते जाइए तब तक कीजिए जब तक कि वह पूरा का पूरा भाग उसमें लग रहा है। अगर जब तक उसमें भाग लगेगा, जो आपका रिमाइंडर आएगा, फिर हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे उसको डेसिमल को बाइनरी में लिख देंगे। जैसे कि आपको दे दिया गया है 17। क्या दे दिया गया है? 17। यह क्या है? बाइनरी नंबर, यह है आपका डेसिमल। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इसको कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। इसको कन्वर्ट करना है, 17 जो कि आपके पास डेसिमल है, उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा कि जिस डेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम को, जो आपके पास डेसिमल में दिया गया है, उसको बाइनरी के 2 बेस से उसको डिवाइड करते जाइए। तो 17 को 2 से हम लोग भाग लगाते जाते हैं, 2 से भाग लगाया, कितना बार में आएगा? 8 बार में आएगा, 16। तो ये आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया? 8 दूना 16, रिमाइंडर आपके पास आ गया 1। अब इसे फिर भाग लगाइए 2 से, 4, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा आपका? रिमाइंडर आ गया आपका 0, क्योंकि पूरा का पूरा कट गया। अभी और 2 से भाग लगाइए तो क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। और 2 से भाग लगाइए तो क्या आएगा? 2 एकम 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आपको अब ये आपके पास कन्वर्ट हो चुका है किसमें? बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन इसको आप लिखेंगे कैसे? तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें? रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। इस प्रकार से नीचे से जाएंगे, 1 को पकड़ लीजिए और इस प्रकार से इसे जहां तक है उसे लिख दीजिए। तो क्या आपने क्या लिखा? 17 जो कि आपका डेसिमल नंबर सिस्टम था, उसे आपने बाइनरी में कैसे लिखा? 1, देखिए नीचे से 1, फिर आपके पास 3 जीरो है, 0 0 0 1। अरे भाई साहब, ये क्या मतलब? ये ऑफ है, ये 0 क्या है? 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते हैं। ये 0 क्या है? ऑफ है। ये 0 ऑफ है, ये 0 ऑफ है, 1 ऑन है, 1 ऑन है। तो कौन सा हो गया भाई साहब? 8 4 2 1। तो यहां पर तो 5 दिख रहा है, तो और एक लिख लीजिए, 16, ठीक है। तो 16 वाले को ऑन कर दिया, ठीक है, 16 वाले को ऑन कर दिया और 1 वाले को ऑन कर दिया। ये सब 0 0, मतलब इस सबको ऑफ है। क्या हम ऐसे भी लिख सकते थे? अगर आपको डायरेक्ट कहा जाता कि 17 आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम में है और उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? बाइनरी में, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? आपके पास है ना ये वाला ट्रिक, 8421, और ये 17 है, मतलब 16 के पास 8 4 2 1, 8 4 12 2 14, और 14 1 15, मतलब कि 17 तो नहीं बनेगा, तो आगे वाला भी टर्म हमको लेना पड़ेगा, 16 भी लेना पड़ेगा। तो चलिए ऑन करके देखते हैं कौन कौन सा डिजिट को ऑन करना होगा, वो बाइनरी में लिखा जाएगा। 16 को ऑन कीजिएगा, हाँ हाँ कर दीजिए, कर दीजिए। 8 को ऑफ कीजिएगा, हाँ कर दीजिए। 4 को ऑफ कीजिएगा, हाँ कर दीजिए। 2 को ऑफ कीजिएगा, हाँ कर दीजिए। 1 को ऑन कीजिएगा, हाँ कर दीजिए। मतलब आपके पास ये आपका 17 का डेसिमल इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आ गया? 1 0 0 0 1। तो एग्जाम में आपको इतना ज्यादा नहीं करना है, आप डायरेक्ट 17 जैसे ही देखेंगे डेसिमल, उसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी डेसिमल से बाइनरी करना है तो 2 वाला बेस में जाना है। किस में जाना है? 2 वाले बेस में जाना है, तो 2 से डिवाइड करते जाइए, आपका सब हो जाएगा। यहां देखिए वैसे ही सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसे कि 25 दिया गया है। अब मैं आपको कहता हूं इसको डायरेक्ट आपको कन्वर्ट करना है। 25 बाइनरी से डेसिमल में है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 25 है, मतलब 8 4 2 1 से काम नहीं चलेगा, हमको क्या लेना होगा? 16 भी लेना होगा, आगे वाला भी लेना होगा। चलिए ऑन करके देखते हैं, 25 बनाते हैं। इस डेसिमल को बाइनरी में कैसे ऑन करके कन्वर्ट करते हैं? 16 ऑन कीजिएगा का? हाँ 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 कर दीजिए। 8 देखिए 16 8
कितना होता है 24 होता है और 24 एक 25, मतलब कौन कौन सा ऑन करना होगा 8 को ऑन कर दिया, मतलब 16 8 क्या हो गया 24 हो गया और एक बच रहा है, एक और बच रहा है, किसके पास जाएंगे 4 के पास जाएंगे नहीं जाएंगे, 2 के पास जाएंगे नहीं, ऑफ कर दीजिए इन दोनों को, काम इन दोनों से नहीं है, इन दोनों को इन 4 और 2 का काम है ही नहीं, इन दोनों को भगाओ काम ही नहीं है, 1 का काम है क्या हाँ है, चलिए ये हो गया आपका 25 का 25 जो कि आपका डेसिमल में है, आपका बन गया ये बाइनरी में उसका इक्विवेलेंट 2 लगा दीजिए बेस में 11001, देखिए यहां पर बना हुआ है 11001, तो 25 को 2 से भाग देते जाइए और आपका जो रिमाइंडर आएगा नीचे से ऊपर लिख दीजिए, आपका बन गया क्या वो डेसिमल से आप बाइनरी में चले गए, डेसिमल से आप बाइनरी में चले गए, ऐसे भी आपको लिखना मैंने सिखा दिया है कि कैसे आप लिखेंगे। अगला देखिए 29 को अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे, 29 आपका क्या है डेसिमल, क्योंकि बेस में क्या है डेसिमल है, इसको आप डायरेक्ट कैसे कैसे लिखेंगे, तो चलिए ऑन कीजिए 16 8 4 2 1, 16 8 24, 24 4 28, 28 1 29, तो देखिए 16 को ऑन कर दीजिए हाँ कर दीजिए, 8 को ऑन कर दीजिए हाँ कर दीजिए, 4 को ऑन कर दीजिए हाँ कर दीजिए, 2 का काम है नहीं है, इसको हटाइए, इसको ऑफ कीजिए 1, तो देखिए इसका 29 जो कि डेसिमल में था इसको हमने 2 वाले बेस में बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया है, जो मैंने बताया आपको शॉर्ट ट्रिक, उस ट्रिक के माध्यम से हमने कन्वर्ट इसे कर दिया, आप यहां देख भी पा रहे होंगे 10, ठीक है, इस पर नीचे से 1101, ठीक है, तो हम लोगों ने इसे 29 को बाइनरी में लिख दिया है, तो आप लोग यहां से समझ गए होंगे, इस दो यहां देखिए कि ये दिया गया है 4215, क्या दिया गया है 4215, इसको आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से भाग करते जाइए यहां देखिए, और जब तक कि हमारा पूरा का पूरा कटता है तब तक करते जाइए और नीचे से चले जाइए ऊपर तक, क्या 0 से नहीं लेना है 1 से लेना है, ठीक है, तो नीचे से चले जाइए ऊपर, उसको लिख दीजिए, आपके पास वह डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन आ चुका है। 65 का हमने किया है 78 का देखिए, और इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में वही 16 8 4 2 1 और बढ़ाते जाइए जितना भी आपको बढ़ाने का मन है, तो अगर बहुत बड़ा अंक होगा तो आप शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो 16 32 64 है ना, उसके बाद 64 के बाद क्या आएगा, तो 128, ठीक है, इसके आगे चले जाइए 256, ठीक है, तो इस प्रकार से आप आगे जा सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं ऑन कर करके आप देख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रिक वहां काम नहीं आएगा, जहां और ज्यादा कैलकुलेशन पड़ जाए तो फिर ट्रिक क्या। चलिए आगे देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल, मतलब डेसिमल कोई नंबर सिस्टम है, 10 बेस वाला है, जाना हमको किस में है 8 बेस वाले में, किस में 10 बेस वाले से 8 बेस वाले में जाना है, तो आपको याद आया क्या, जिस बेस में जाना है 8 में जाना है, तो जो हमको दिया गया है ये नंबर जो भी दिया गया होगा उसमें 8 से डिवाइड करते जाइए और जो आपको जहां तक पूरा का पूरा कट जाए फिर आप नीचे से ऊपर चले जाइए, आपको वह मिल चुका है डेसिमल का ऑक्टल इक्विवेलेंट नंबर, ठीक है, क्या करना है डेसिमल से, डेसिमल नंबर सिस्टम से जाना किस में है डेसिमल नंबर सिस्टम, मतलब 10 बेस हो गया तो डेसिमल से जाना किस में है ऑक्टल में जाना है, याद कर लीजिए, ठीक है, मतलब समझ लीजिए ऑक्टल में जाना है। अब जो नंबर हमको यहां पर दिया गया है डेसिमल में, ठीक है, जो भी नंबर दिया गया है उसको 8 से डिवाइड करते जाइए, जो भी नंबर आपको रिमाइंडर में मिलेगा नीचे से ऊपर चले जाइए, ठीक है, आपको वह नंबर मिल चुका है। मान लिया कि यहां पर दिया गया है 123, यह आपका डेसिमल में दिया गया, किस में दिया गया डेसिमल में दिया गया, क्योंकि बेस दे दिया जाएगा आपको, कहेगा आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। अरे भाई साहब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करो ना, ठीक है, 8 से डिवाइड करो, 8 से डिवाइड किया कितना 15 8 120, तो 120 कितना शेष बचा, कितना रिमाइंडर बचा 3 शेष बचा, ठीक है, अब हम 8 से फिर डिवाइड करते हैं, एक बार में जाएगा 7 रिमाइंडर बच गया, चलिए नीचे से ऊपर इसको लिख दीजिए, अब तो आगे नहीं जा सकते हैं ना, नहीं, तो कितना हो गया 173, इसका बेस क्या हो गया 8 हो गया। अच्छा, और डेसिमल में जब इसी को लिखे थे, डेसिमल में जब 123 को हम डेसिमल में लिखे थे तो 123 लिखे थे 10 बेस के साथ, अगर इसी 123 को 8 बेस के साथ लिखना है तो क्या आ गया 173 आ गया, तो यह सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए बात करते हैं 100 को, मतलब 100 को किस में, ये डेसिमल में है, 100 डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल वाले, मतलब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 8 बेस में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा 100 को 8 से डिवाइड करते जाइए तब तक कीजिए कि जब तक वो पूरा का पूरा कटे और फिर नीचे से ऊपर चले जाइए, उसको लिख दीजिए, मतलब देखिए यहां पर क्या
गया है कि 100 जो कि डेसिमल में था, 10 वाले बेस में था, इसको हमने जब 8 वाले बेस में किया तो 100 को लिखे 144। अरे भाई, ये तो जादू हो गया। चलिए चलिए, ये सब तो आप लोग समझ गए, आप कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर भी एग्जांपल दिया गया, यहां पर भी एग्जांपल है। 1032 को जब हम 1032 किस में है, डेसिमल में है, 1032 डेसिमल में, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, 8 से डिवाइड करते जाइए, जो आपको मिलेगा नीचे से ऊपर चले जाइए, लिख दीजिए, हो गया काम। 33 जो कि डेसिमल में है, उसको ऑक्टल में चेंज कर दिया, 350 जो डेसिमल में है, उसको ऑक्टल में चेंज करने के लिए 8 से डिवाइड करते जाइए। अच्छा, तो अगला जो आएगा, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल मतलब 16 डिजिट होता है, 16 बेस होता है। जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है जिसका बेस 10 है, मतलब डेसिमल में है, और कहेगा कि इस डेसिमल को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, आपको कन्वर्ट करना है 16 बेस में, 16 वाले बेस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अरे भाई साहब, 2 वाले में कन्वर्ट करना था तो 2 से भाग दिया, 8 वाले में कन्वर्ट करना था तो 8 से भाग दिया, 16 वाले में कन्वर्ट करना है तो 16 से भाग दे दीजिए, हो गया काम। 16 से भाग दे दीजिए, उस नंबर में जो आपको नंबर दिया गया है जिसमें कन्वर्ट करना है, 16 से भाग देते जाइए, तब तक दीजिए जब तक कि वो पूरा का पूरा कटे। और हेक्साडेसिमल में आपको याद है ना, ए को लिखते हैं 10, बी को लिखते हैं सॉरी, बी को लिखते हैं 11, सी को लिखते हैं 12, डी को लिखते हैं 13, ई को लिखते हैं 14, एफ को लिखते हैं 15। यह आपको याद होना चाहिए। हम अगर एफ लिख दिए हेक्साडेसिमल में तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाना चाहिए कि ये 15 है। ठीक है, अब देखिए कहा गया है कि 3479 3479 को बदलना है। 3479 हमारे पास क्या दिया गया है, डेसिमल में। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, मतलब 16 वाले बेस में कन्वर्ट करना है। कुछ नहीं करना, ये 16 को उठाइए और इससे डिवाइड करते जाइए करते जाइए। देखिए 16 से डिवाइड किया, 217 बार में गया, शेष क्या बचा, 7 बच गया। अच्छा, 16 को फिर से डिवाइड किया, 13 बार में गया, शेष क्या बच गया, 9 बच गया। 16 से 13 में डिवाइड होगा नहीं, 13 ही लिख दिया। ठीक है, तो क्या अब मेरे पास बच गया, तो देखिए 13 9 7, कहां से जाएंगे, 13 9 7, 13 को हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल में, 9 को 9 ही लिखेंगे क्योंकि 0 से 9 तक तो यही लिखाता है, और फिर जाकर के ए से एफ तक लिखाता है। तो क्या हो गया, D97, मतलब कि 3479 को 10 वाले बेस में, मतलब डेसिमल दशमलव वाला बेस है, इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, D97 16। समझ में आ गया। देखिए वैसे ही 3509 दिया गया है, 16 से डिवाइड करते गए जहां तक जब तक हो गया। अब नीचे से चला गया ऊपर, लिखा है 13 11 और 5। 13 को क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, डी लिखेंगे। अच्छा, 11 को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, और 5 तो 5 ही लिखाएगा क्योंकि 0 से 9 तक होता है। तो देखिए 3509 जो कि 10 वाले बेस में था, हेक्साडेसिमल में था, इसको जब हम कन्वर्ट किए किसमें, इसको कन्वर्ट किया हमने हेक्साडेसिमल में, तो क्या लिखें, डी मतलब 13, बी मतलब 11, 5 मतलब 5 ही। तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। अब आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, ये हेक्साडेसिमल का ये कुछ एग्जांपल्स है। तो हम लोगों ने देख लिया डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, कोई भी नंबर है जिसका बेस है 10, उसको कन्वर्ट करना हमने सीखा है किसमें, बाइनरी में। उसको कन्वर्ट करना बाइनरी सीखा है। अगर बाइनरी मतलब 2 वाले बेस में जाना है तो 2 को डिवाइड करते जाइए इसके साथ, और तब तक कीजिए जब तक कि वो पूरा, और फिर जो डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा, नीचे से ऊपर चले जाइए और लिख दीजिए। और आपको मैंने एक ट्रिक भी बताया कैसे, 16 8 4 2 1, अगर आपको आसानी से ये हो जाता है, 32 तक आ जाता है, ठीक है, तो आप वहां तक आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर जो डेसिमल है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, किसमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 8 से भाग दीजिए ना भाई साहब। अगर हेक्साडेसिमल है, और सॉरी डेसिमल है, और उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है 16 वाले बेस में, तो 16 से भाग देते जाइए और आपको मिल जाएगा हेक्साडेसिमल। तो देखिए हेक्साडेसिमल में आपको सिर्फ यही याद रखना है, हेक्साडेसिमल में आपको सिर्फ यही याद रखना है कि आपको 0 से 9 तक तो होगा ही, और ए से एफ तक हम लोग लिखते हैं। ए मतलब 10, बी मतलब, याद रख लीजिएगा ये सारा का सारा चीज, वैसे आप लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग आगे वाले क्लास में करेंगे अदर बेस से डेसिमल में कन्वर्जन, और हमारा सब कुछ हो जाएगा। अदर बेस मतलब कि बाइनरी से डेसिमल में जाएंगे, बाइनरी मेरे पास नंबर दिया रहेगा और उसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल मतलब 10 वाले में। हमारे पास ऑक्टल दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है 10 वाले में, या ठीक है, हमारे पास हेक्साडेसिमल दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करना है 10 वाले में। तो ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा नंबर सिस्टम। और इसके बाद लॉजिक गेट थोड़ा सा पढ़ेंगे, नैंड गेट, नॉर गेट, और गेट, नॉट गेट, ये सारा कुछ पढ़ेंगे, तो हमारा यूनिवर्सल गेट, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
और आपको समझ में आया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों के बीच चैनल को शेयर कीजिए। आपके लिए हम मेहनत करते रहेंगे और मेहनत करने को प्रतिबद्ध भी हैं, लेकिन आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करते हैं, आपके प्यार स्नेह को परीक्षा हॉल 247 की ज़रूरत है और अगर आप सपोर्ट करते हैं, आपके सपोर्ट से हमें मेहनत करने को मोटिवेशन मिलती है और किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड हम करा रहे हैं, किस प्रकार का क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक एग्जामिनेशन के लिए ताल ठोक के कहते हैं कि ऐसा कंटेंट आपको जिस प्रकार का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, मार्केट में एक अच्छे लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा और दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिएगा। यही आपका सपोर्ट है, यही आपका फी है। आपके लिए मेहनत आप अगर हमें मेहनत करवाना चाहते हैं, हमसे मेहनत करवाना चाहते हैं, हमें कोल्हू का बैल बनाना चाहते हैं, तो आप सपोर्ट करेंगे, आप प्यार दिखाएंगे और वह हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है, रेड बुल का काम करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए।